तो नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक गिरावट हो सकती है मार्केट में और वही गिरावट देखने को मार्केट में मिला। 21,700 पे हम खुले ज़रूर लेकिन धड़ाम से मार्केट नीचे आया। जैसे 21,700 का सपोर्ट जो था टूटा, जैसा कि कल डिस्कस किए थे हम कल के वीडियो पे, 21,587 तक आके गिरा और फिर डे एंड तक थोड़ी-सी रिकवरी आई लास्ट आवर में और 21,665 पे बंद हुआ 76 पॉइंट गिर के। निफ्टी नेक्स्ट 50 53,277 पर बंद हुआ 132 पॉइंट गिर के। निफ्टी मिड कैप 56 पॉइंट गिरा है 10,358 पे। निफ्टी बैंक जो है सबसे ज्यादा कल्प्रिट रहा मार्केट को गिराने में, 472 पॉइंट का हेवी गिरावट हुआ है। 47,761 पे बंद हुआ है और निफ्टी फाइनेंशियल भी पीछे नहीं रहा गिराने में मार्केट को, 21,346 पे बंद हुआ 110 पॉइंट गिर के। बढ़ने वाले शेयर्स जो दिग्गज में थे, डिविस फार्मा, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, कोल इंडिया, सिप्ला। डिविस लैब जैसे शेयर 3% बढ़े और सिप्ला जैसे शेयर्स यानी जो डिफेंसिव मोड वाले जो शेयर्स थे जैसे सन फार्मा, सिप्ला, जो फार्मा सेक्टर थे वो अच्छा सपोर्ट किए मार्केट को और 2 से 3% तक वो बढ़े। गिरने वाले जो बहुत ज्यादा चल चुके थे वही गिरे भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एल&टी, कोटक बैंक, आइसर मोटर जैसे दिग्गज 2.5 से 3.5-4% तक गिरे। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सेटअप बैठ रहा है, सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि 42 पॉइंट हम कल फिर नीचे खुलने का तैयारी करेंगे। हालांकि इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, अभी कुछ और कभी कुछ दिखाती है। सुबह का देखना होगा कैसा इसका रुतबा रहता है। हालांकि अभी अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं, वहां फ्लैट कारोबार हो रहा है। नेस्डेक में हेवी गिरावट है, 227 पॉइंट का गिरावट दिख रहा है, 1.5% तक का वहां प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। 250% तक गिरा है नेस्डेक, 14,784 पे ट्रेड हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे ब्लिंक हो रहा है ये जब हम वीडियो बना रहे हैं 9:42 पर। S&P 28 पॉइंट गिरा है, 4,741 पॉइंट पे बंद हो रहा है, अभी ट्रेड हो रहा है। और डॉ जोन्स जो है मात्र हल्का गिरावट है 14 पॉइंट का, 37,704 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में अपना क्या रणनीति होनी चाहिए, अब क्या मार्केट में केवल गिरावट होनी चाहिए या मार्केट संभलेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक डब्बा, 3 डब्बा हमने बनाया, 2 डब्बा। ये 2 डब्बा क्या है, पहला तो एक रेजिस्टेंस है जो 21,834 जो लाइफ टाइम हाई है और आज का जो नीचे का जो लेवल है 21,400, 21,500, 486, 21,500 का लेवल। ये जो लेवल है 21,500, अगर ये टूटता है, अब इसको हम सपोर्ट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आज का ये लो के आसपास था और प्रीवियस टू प्रीवियस डे का, मैंने आज से 4 दिन, 1 2 3 4 4 दिन पहले का जो कैंडल था, यानी ये थर्सडे का कैंडल होगा, लास्ट थर्सडे का। तो लास्ट थर्सडे का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, इसका लो जो था 21,486 का था। तो ये अगर टूटता है तब अगला जो इसका सपोर्ट बैठ रहा है वो 21,235, 21,300 का है। तो अगर यहाँ पे कल मार्केट नहीं संभलती है, कल भी अगर गिरावट रहती है, कल जैसे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब ये एक अच्छा फॉल सेल अप देखने को मिलेगा। और ये जो बड़ा रेड कैंडल है, ये अभी रेड कैंडल बनना बाकी है, तो ये रेड कैंडल भी बनेगा ये, क्योंकि ये बड़ा जिस तरह से बढ़ा है मार्केट, 1 2 3 4 5 6 दिन रेगुलर बढ़ा था। अब इसका जो है ये मार्केट गिरेगा भी इसी तरीके से, तो ये बड़ा सा रेड कैंडल हो सकता है कल देखने को मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव हो चुका है माहौल और अमेरिका से भी नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप कहाँ पे होगी, 21,000 मान के चलिए, आज का जो हाई था 757 पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब आपको क्या करना है, आपको पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे, अगर 21,700 के ऊपर खुलता है, तब पहला 15 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। एक अच्छा आपको दिख सकता है पुल बैक, क्योंकि 3 दिन से मार्केट एक तरह से फ्लैट कारोबार कर रहा है और एक अच्छा आज के गिरावट के बाद कल हो सकता है एक अच्छा आपको मूव देखने को मिले। लेकिन ये तभी होगा जब
15 मिनट का कैंडल में सस्टेन करे मार्केट और हाई टूटे। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आ जाती है पहला 15 मिनट के कैंडल में और नीचे आके उसका लो को तोड़ देती है, तब एक सेल का प्लानिंग करेंगे बिंदास होके। हम फिर 21,300 का तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पैनिक देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आप जाते जाते जो एक तरह से पुट लोग बाय करके गए होंगे या निफ्टी को सेल करके जो गए होंगे, उन्हें जो है लॉस होगा और वहां पैनिक में वो निकलेंगे, तो वहां पर भी एक गिरावट होगी और एक ज़्यादा मार्केट को नीचे ले आएगी। तो ये एक हो गया पहला कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है। गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। गैप डाउन कहाँ पे होगी। आज का जो लो था, इंट्राडे का लो था ये 21,573, तो 21,500 21,600 के बीच में, 21,600 से 21,500 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है ऊपर में, तब एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रेड कैंडल बन जाता है गैप डाउन ओपन होने के 15 मिनट बाद और फिर ग्रीन रेड कैंडल का लो टूटता है, तो एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिलेगा और मार्केट को नीचे ले आएगा। ये हुआ दूसरा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। फ्लैट कहाँ पे होगी, मान के चलिए 21,700 के आसपास अगर ये फ्लैट कारोबार करने लगती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, आप बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर पहला 15 मिनट कैंडल में रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो आप सेल का प्लानिंग करेंगे। तो सिंपल, मार्केट जिस दिशा में मूव करे आप उस दिशा पे बाइंग का प्लानिंग करें। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें अपने हिसाब से, क्योंकि विदाउट स्टॉप एक महंगा एक हेवी लॉस हो सकता है मार्केट में। तो ये हुआ निफ्टी का ओवरऑल व्यू। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं फटाफट कि बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस बैठ रहा है। ये देखिए 3 लेवल हमने ड्रॉ किए हैं। पहला लेवल दिख रहा है 48,408। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये 48,408 का लेवल है जो इसका हाई है, और लो है आज का जो लो है 47,750। आज का अगर लो टूटता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और ये रहेगा 46,956 यानी 47,000 का लेवल। और अगर 47,000 भी टूटता है तो एक अच्छा सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है। अगर मार्केट में 3 सिनेरियो जैसे होते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 48,176 के आसपास, यानी अगर 48,100 के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, रिस्क रिवार्ड। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। गैप डाउन कहाँ पे होगी, 47,700 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है। कुछ नहीं करेंगे, पहले 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। ग्रीन कैंडल बनता है, उसका हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। एज सिंपल एज। और अगर फ्लैट कारोबार हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट कहाँ पे होगी। अगर 48,000 पे फ्लैट ओपन होती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। अगर लो टूटता है, रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। इसमें भी स्टॉप लॉस जरूर रखें, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, उससे पूरा पूंजी, पूरा कैपिटल जाने का चांसेज रहेगा। ये हुआ मार्केट में 3 सिनेरियो, जैसे गैप अप, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। इस बात को ध्यान रखिए कि मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, रेड कैंडल बनाया है, लो कैंडल जो है लोगों ने पुट को बाय करके चला होगा या मार्केट को सेल करके गया होगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मार्केट में जो पुट बाय करके गए होंगे उन्हें बैठे बैठाए लॉस हो जाएगा, तो वो पैनिक में सेल करेंगे, फिर मार्केट को नीचे ला सकती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि
मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो भी फिर सेल ऑफ आ सकता है। और अगर मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है। वहाँ पे हो सकता है कि जो बैठे बैठाए हैं लोगों को प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे, और प्रॉफिट होने पे फिर लोग अपना सौदा काटेंगे, उस पे भी जो है मार्केट पे प्रेशर बनेगा और मार्केट को फिर नीचे ला सकता है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक मोटा मोटी व्यू। कुछ एक्सपर्ट्स जो है क्या बोलते हैं आइए समझ लेते हैं। तो निफ्टी 50 एंडेड स्लिपिंग बिलो 21,700 का लेवल जो है स्लिप किया मार्क आफ्टर ट्राइंग टू फाइंड सपोर्ट एट दोज लेवल्स फॉर 3 सेशन से यहाँ सपोर्ट ले रहा था 21,700 में, लेकिन आज जो है तोड़ दिया। द इंडेक्स फेस्ड प्रेशर फ्रॉम नियरली ऑल द सेक्टर्स बेयरिंग फार्मा सेक्टर्स एंड मेटल सेक्टर जो है सबसे जो है ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और डिसअपॉइंट क्यों ना हो, क्योंकि ऑटो सेल्स का नंबर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खराब आया है। अंडरवेलमिंग क्वार्टरली बिजनेस अपडेट ट्रिगर बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो ऑटो सेक्टर है वही मार्केट को ज़्यादा गिराने में जो है उसका ज़्यादा हाथ रहा है। एट द पॉइंट ऑफ द निफ्टी इवेंट फेल एज टू एज लो एज 21,550 बिलो क्रूशियल जो लेवल है इसका 21,590 सपोर्ट that technical analysts have been highlighting for trend to remain intact. That deep dip was bought into the index recovered 110 point recover हुआ from the lows of the day. Weekly expiry of the financial services index could have also contributed to the volatility. Broader market also witnessed about a profit booking in line with venture indices. Brokerage like Bernstein and Citi downgrade their exposure to the mid and small cap are the finding more value in large cap stocks. तो इस कारण से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला जब से सिटी ग्रुप ने मिड कैप और स्मॉल कैप को डाउनग्रेड किया है। On a day when the index faced pressure at higher levels, foreign investors ended up buying. Buyers in the cash market में buying कर रहा है वो लोग, while domestic investors were sellers. तो DI जो है सेल कर रहा है। The number could also be influenced by the BST industries. ब्लॉक डील वहाँ हुआ है 4% का इक्विटी में डील हुआ है। तो एफआई 1602 करोड़ का बाइंग किया है, वहीं डीआई ने सेल किया है 1959 करोड़। तो 357 करोड़ नेट टू नेट मार्केट में निकला है मार्केट से। The Nifty 50 has formed bearish candlestick pattern on the intraday chart along with the double top formation बना है which is largely negative said अमोल ओतवाले बता रहे हैं कोटेक सिक्योरिटीज के। A key level to watch on the Nifty will be 21,760 above which अगर निकलता है then index can move back towards 21,850 तरफ मूव कर सकता है कि अगर 21,760 निकलता है। However, the weakness is likely to persist below those levels and index में fell towards 21,550 और 21,500 की ओर मार्केट गिर सकता है जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। नागराज सिटी बता रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी इज वीक एंड स्लाइड बिलो की सपोर्ट 21,500 अगर तोड़ता है तो मार्केट में जो है फर्दर डाउनसाइड आ सकता है। ही एक्सपेक्ट द बुल्स रिटर्न इनटू एक्शन ओनली वंस द निफ्टी सस्टेन अबव 21,840 के ऊपर जो इसका हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। 21,800 और 21,850 कंटिन्यू टू रिमेन द रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी अकॉर्डिंग टू एंजल वंस ओसो कृष्णन के हिसाब से ऐसा उनको लग रहा है। ऑन द डाउन साइड 21,600 21,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बट स्लिप बिलो दैट लेवल कैन ड्रैग इंडेक्स 21,200 की ओर जा सकता है। ये चार्ट से यहाँ दिखाया गया है। द निफ्टी सो अ डीप ट्यूसडे व्हिच वाज बॉट इनटू however that could not be said for the nifty bank as it did not find any support at lower level. Not only did the index close below 48,000 mark but also ended the lowest point of the day. The lack of support from banking stock which were the key contributor टू द दिसंबर रैली में ये बैंकिंग का सबसे ज़्यादा हाथ था, लेकिन वहाँ से सपोर्ट नहीं आ रहा है जिसके कारण निफ्टी में भी गिरावट हो रही है। हैज़ बीन ए की रीजन फॉर द इंडेक्स अंडर परफॉर्मेंस इन फर्स्ट 2 सेशंस ऑफ द 2024। ओम मेहरा सेमको सिक्योरिटीज के बता रहे हैं 20 डे मूविंग एवरेज फॉर द निफ्टी बैंक 47,700 का है
20 दिन का जो मूविंग एवरेज है। इफ ब्रीच्ड में पुल द इंडेक्स डाउन टू द लेवल 47,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड रेसिस्टेंस रिमेन 48,250 का अपसाइड का रेसिस्टेंस रहेगा। ये एक्सपेक्ट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक टू एग्जिबिट वीकनेस इन नियर टर्म। तो यहाँ पे टू अचीव द ब्रेकआउट एंड रिगेन द मोमेंटम ऑफ द बैंक निफ्टी नीड टू सस्टेन अबव इट्स की रेसिस्टेंस मार्क जो 48,300 के ऊपर निकलना चाहिए, विच इज नाउ 600 पॉइंट जो है वहां से गिर गया है। इमीडिएट सपोर्ट डाउन साइड में 47,600 का है, यह एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल साहब बता रहे हैं। वेडनेसडे विल बी द फर्स्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ द निफ्टी बैंक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वेडनेसडे का एक्सपायरी रहेगा। तो these are the stock watch out ahead of the Wednesday trading session. Overall sales in December flat at 3.93 यूनिट का रहा। डोमेस्टिक सेल्स डाउन हो गया हीरो मोटोकॉर्प का 0.9% ईयर ऑन ईयर डाउन में है। 3.77 लाख यूनिट बेचा है 2023 में। 55 लाख गाड़ी ये बेचे हैं हीरो मोटोकॉर्प के, और 2022 से 5% का मात्र ग्रोथ है। पीएनबी न्यूज में रहने वाला है डोमेस्टिक एडवांसेज जिनका हो गया है 13.9% ईयर ऑन ईयर इन दिसंबर क्वार्टर। 8.2 लाख करोड़ ये लोन बांट चुके हैं। डोमेस्टिक डिपॉजिटर इनके पास 9.1% है। 11.81 लाख करोड़ रुपया इनके पास जमा है लोगों का। LIC न्यूज में रहने वाला है रिसीव अनदर डिमांड ऑर्डर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द तेलंगाना स्टेट वर्थ 116 करोड़ का इनको फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए इनको टैक्स देना है। द कंपनी विल अपील टू द जॉइंट कमिश्नर हैदराबाद रूरल डिवीजन में ये अपील करेंगे। MOL न्यूज में रहने वाला रजिस्टर्स एक रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन इन दिसंबर ऑफ 1.85 लाख मिलियन टन अप टू 31% लास्ट ईयर था इनका। सेल्स अप हुआ है, सेल्स इनका बढ़ा है 40%। तो ये न्यूज में रहने वाला। भी मार्ट रिटेल न्यूज में रहने वाला है दिसंबर क्वार्टर रेवेन्यू 14% बढ़ गया है। 889 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ है। 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में है। डीसीबी बैंक जो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का और ICICI वेंचर्स फंड का RBI में जो है नॉट टू एक्वायर एग्रीगेट ऑफ 9.9% स्टेक ये खरीदने वाला है डीसीबी बैंक इन दोनों स्टॉक्स पे। ओफ्लैक्स न्यूज में रहने वाला स्टेप डाउन सब्सिडी कमीशन पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकलिंग PCR प्लांट इन इजिप्ट में है इनका। हैविंग एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 18,000 मिलियन टन पर ईयर जो है बिजली उत्पादन का इनका जो है प्लांट बैठाया है। कंट्रोल प्रिंट न्यूज में रहने वाला है हैज एक्वायर्ड अनदर 5% स्टेक इन स्टेप डाउन सब्सिडी मार्केट BB 2 लाख बॉन्ड पे ये बाय किया है। तो कंट्रोल पॉइंट न्यूज में रहने वाला है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज न्यूज में रहने वाला है एक्वायर एडिशनल 4.53 स्टेक खरीद लिया है BCB डेवलपर्स के पास फ्रॉम इट्स जॉइंट वेंचर 7.32 करोड़ है इनका, thereby taking total shareholding 67.04% ये बढ़ा लेंगे जो है, पहले था इनका 62.51%। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन कल का सत्र होने वाला है। कल ये तय करेगा कि मार्केट में गिरावट होगी या मार्केट यहाँ से संभल जाएगा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।